बरेली पुलिस ने साइबर क्राइम में एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। तिहाड़ जेल में दोस्ती हुई और फिर इन हाई एजुकेटेड युवकों ने देश भर में सैकड़ों करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। खास बात यह है कि ये ठग एपीके फाइल के जरिए बैंक खातों पर कंट्रोल कर लेते थे और एक क्लिक में पैसे सैकड़ों खातों में घुमा देते थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली पुलिस ने साइबर ठगों के एक बड़े अंतरराज्यीय गैंग का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। थाना कैंट पुलिस और जिले की साइबर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो गैंग है जिसने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए दोस्ती की और बाहर आकर देश के कई राज्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इतनी ठगी की वारदातें कहां-कहां तक फैली हुई है। जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये अपनी एक गाड़ी में बैठकर ऐसे ही एक साइबर फ्रॉड को अंजाम देने में की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इनके कब्जे से काफी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक लैपटॉप जो चालू अवस्था में था, जिसपे ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसपे मॉडरेटर का बैंक अकाउंट खुला हुआ था और वो बेनिफिशियरी अकाउंट लिंक किए जा रहे थे। और इसके साथ इनके 7 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ फोन्स में ये SMS लिसनर नाम का एपीके डाउनलोडेड है और चल रहा था। 3 चेकबुक जो विभिन्न खातों की थी, संभवतः जिनके द्वारा पैसे निकाले जाने थे। एक मोहर ट्रस्ट के नाम की, जो डॉक्टर सचिंदर हैं, ये इनकी ही ट्रस्ट थी, जिसके नाम की एक मोहर है। 11 अदद ID डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, एक स्कॉर्पियो कार जिसमें कि ये अपराध कारित करने का प्रयास कर रहे थे। गिरोह का मास्टरमाइंड शाकिब अली बरेली का रहने वाला है। कई साल पहले तिहाड़ जेल में बंदी के दौरान उसकी मुलाकात राजकुमार, सत्येंद्र कुमार, आशीष सिंह और बबलू उर्फ माधव राम से हुई। ये सभी हाई एजुकेटेड युवक हैं। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने करीब 5 साल पहले अपना साइबर फ्रॉड गैंग बनाया। इनका ऑपरेशन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, केरल और उत्तराखंड में सक्रिय रहा। गैंग फर्जी ट्रस्ट और फर्जी बैंक खाते खोलता था, फिर लोगों को अलग अलग तरीकों से लुभाकर उनके बैंक डिटेल्स हासिल कर लेता था। इसमें जो फ्रॉड है, जिन्हें ये ऑपरेटर कहते हैं या पैनल के नाम से बुलाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं, इनका कहना है कि जो चाइनीज या फिर बाहर के ऐसे कुछ गैंग हैं जिनके पैसे आते हैं, इनके फोन से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी बरामद हुए हैं जो बाहर के नंबर्स हैं। इन पे अभी जांच जारी है। इस गैंग का सबसे खतरनाक तरीका था एपीके फाइल का। ये ठग लोगों के मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजते थे। जैसे ही वो इंस्टॉल होती, ये फाइल SMS लिसनर की तरह काम करती। बैंकिंग, SMS, OTP और पूरे मोबाइल का एक्सेस इनके पास चला जाता। इसके बाद ठगी की रकम को मल्टी लेयर खातों में एक ही क्लिक में ट्रांसफर कर दिया जाता था। पैसे कई खातों में घुमाए जाते, फिर ATM या चेक के जरिए कैश निकाल लिया जाता। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अब तक सैकड़ों करोड़ रुपयों की ठगी कर चुका है। अगर इनके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इसमें 4 लेवल्स इन्होंने बना रखे थे, जिसमें पहला लेवल जो था वो एक ऑपरेटर का होता है। ऑपरेटर वो होता है जो फ्रॉड करता है और जिसके पास एक बड़ी धनराशि रहती है। दूसरे लेवल पे ये जो मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें से हमारे द्वारा पकड़े गए लोगों में से 3 ऐसे थे जो मीडिएटर का काम करते थे। मीडिएटर का काम होता था कि फर्जी बैंक खाते खुलवाना और खासकर ऐसे बैंक खाते जिनमें बड़ी धनराशि, जो कॉर्पोरेट अकाउंट के तौर पे, जैसे ट्रस्ट या NGO का अकाउंट, जिसमें बड़ी धनराशि डाली जा सके, और फिर कुछ बेनिफिशियरी अकाउंट्स जो मॉडरेटर के पास होते थे, उसके अकाउंट से लिंक होते थे। ये बेनिफिशियरी अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इसमें जो विशेष चीज बताने वाली है वो ये है कि इनके द्वारा एक एपीके का इस्तेमाल किया जाता था, इसका नाम है SMS लिसनर। इसका क्या फायदा होता था कि मॉडरेटर का जो बैंक अकाउंट था, उसके फोन पे, उसके नंबर से इस एपीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता था, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में जो फ्रॉड के पैसे इनके अकाउंट में आते थे, वो मल्टीपल बेनिफिशियरी अकाउंट में पहुंच जाते थे। ये ठग अपनी लोकेशन बदलने में भी माहिर थे। कभी नेपाल तो कभी भारत के अलग अलग राज्यों में अपना ठिकाना बना लेते थे। इसी वजह से पुलिस और एजेंसियों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। लेकिन बरेली पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर इनकी लोकेशन ट्रेस की और छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बरेली पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इन ठगों से पूछताछ में जुटी हुई है।
पूछताछ में ये पता लगाया जा रहा है कि इनकी ठगी की वारदातें किन किन राज्यों में हुई और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बीच देश के कई अन्य राज्यों की पुलिस और साइबर टीमों ने भी बरेली पुलिस से संपर्क किया है। जल्द ही वो बरेली पहुंचकर इन ठगों से पूछताछ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।